बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 तो दिए, लेकिन बिहार की 94,000 आशा वर्करों का लगभग 4 महीने से पेमेंट काट कर रखा गया। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार सरकार ने इन आशा कार्यकर्ताओं के पैसे को 10,000 रुपये के रूप में महिलाओं को देने का काम किया। आज बिहार के आशा वर्करों की हालत देखिए कि उन्हें लगातार 4-5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और सरकार जो है गठित होने का काम बिल्कुल आराम से चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपर कर्मचारियों को, स्वास्थ्य मंत्री को जरा सा भी चिंता नहीं है कि बिहार की 94,000 आशा वर्करों का पेमेंट हमने 4-5 महीने से रोक कर रखा है। उन्हें हमने 5 महीने से पेमेंट नहीं दिया है तो वो किस तरह से अपने परिवार को चलाती होंगी, इसका जरा सा भी भान नहीं है। सिर्फ जो है पार्टियां चल रही हैं, खुशियां मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार की आशा वर्करें लगातार मायूसी ले करके हर दिन अश्विन पोर्टल को चेक करती है, अपने बैंक अकाउंट को चेक करती है कि हमारा पेमेंट शायद आज आया होगा, लेकिन उन्हें फिर वही मायूस हाथ लगती है जब वो अकाउंट चेक करती हैं तो पेमेंट उनके खाते में नहीं होता है। जब वो अश्विन बिहार में जाकर चेक करती है तो वो डिजिटल जो है सिग्नेचर पेंडिंग दिखाता है। इन आशा वर्करों का पैसा काट करके सरकार ने बिहार की महिलाओं को देने का काम किया और जनता को लुभाने का काम किया, जिसमें बिहार सरकार सफल भी हुई और अपना सरकार भी बना सकी। आशा कार्यकर्ताओं को ये कतई भी पता नहीं था, आशा कार्यकर्ताओं ने ये सोचा भी नहीं था कि हमारे 5 महीने का पेमेंट जो है सरकार रोक कर रखेगी और उसी पैसे से जो है बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देगी। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के आशा वर्करों का पैसा रोक कर रखा गया है, बाकी और भी तमाम कर्मचारी हैं जिनके पैसे बिहार सरकार ने रोक कर रखे हैं। लगभग 4-5 महीने से बिहार की आशा वर्करों का 4-5 महीने से पेमेंट रुकने की वजह से बहुत सारी आशा कार्यकर्ताएं आज अपना परिवार चलाने के लिए वो दूसरों से पैसे ब्याज पर ले रही हैं, लेकिन बिहार सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आशा वर्कर का परिवार चले या ना चले, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं का परिवार चले ना चले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार के आशा वर्करों से कहना है कि अब एक ही तरीका है, लड़ना होगा और अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है वो आपको लेना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और मार्ग नहीं है। सरकार कितना मनमानी कर रही है ये आप देख ही रहे हैं। लगातार 4-5 महीने से पेमेंट रोक कर रखना ये उनके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन बिहार के आशा वर्करों का परिवार किस तरह से चलता है वो एक आशा वर्कर ही बता सकती है। आज बिहार के आशा वर्कर हमेशा जहाँ पर भी देखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल में वो वीडियो देखती है बकाया राशि को लेकर के, तो वो हर एक कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करती है कि हमारा पेमेंट कब तक आएगा। लेकिन जवाब में यही मिलता है कि विभाग के द्वारा ये जारी नहीं किया जा रहा है, तो विभाग कब तक जारी करेगा इसे। विभाग की वजह से ये आशा कार्यकर्ताएं कब तक अपनी ये जो परिवार चलाने का जो उनका भार है
इनके ऊपर जो परिवार चलाने का भार है ये कैसे झेलेंगी। एक तो इतना कम प्रोत्साहन राशि इनको दी जाती है कि उसी से किसी भी तरह ये अपने परिवार कम से कम चलाती थी, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजकर ही पढ़ा सकती थी। लेकिन आज बिहार सरकार ने जब इनके 4-5 महीने का पेमेंट रोक कर रखा है तो बहुत सारे आशा कार्यकर्ताओं के हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने बच्चों के लिए कॉपी कलम भी नहीं खरीद सकती। परिवार को चलाने के लिए उन्हें ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है बैंकों से। इतने जो है इस हालात पर आने के लिए सरकार ने बिहार के आशा वर्करों को मजबूर किया है। बिहार के आशा वर्करों को संबोधित करते हुए हम कहना चाहेंगे कि इस सरकार से लड़ करके आपको एक निश्चित मानदेय राशि लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो सरकार आपको इसी तरह से आपको प्रोत्साहन राशि देती रहेगी और ये राशि 4-5 महीने के लिए रोक कर रखेगी। अभी तो सिर्फ 5 महीने के पेमेंट रुके हुए हैं, पता नहीं ये कब तक आएगा, इसका कोई डेट नहीं है, कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। सिर्फ विभाग की तरफ से इस पैसे को रोका गया है, विभाग इस पैसे को जारी नहीं कर रहा है, बस इसकी ही जानकारी मिल पा रही है। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कब तक आप ये जुल्म, कब तक आप बिहार सरकार की ये मनमानी सहेंगे, ये तो आप पर निर्भर करता है, आप सबों पर। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। बिहार सरकार की ये मनमानी पर रोक लगाना होगा आप सभी को। बिहार के आशा वर्करों को, बिहार के आशा वर्करों की इज्जत जो है को मिट्टी में मिलाने का काम इस बिहार सरकार ने किया है। 4-5 महीने से पेमेंट रोक कर रखना बिहार की आशा वर्करों का, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को डेवलप करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का देखभाल रखती है, जो जच्चा बच्चा का ख्याल रखती है, उनके पेमेंट को बिहार सरकार ने कितनी आसानी से रोक कर रखा है। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी लोग, अब वो समय आ चुका है जब आप लोगों को लड़ना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आंदोलन के अलावा। 4-5 महीने से आप पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक आपको अपना पेमेंट नहीं भेज रही है। निवेदन है आप लोगों से कि और कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप सभी को मैदान पे उतरना ही होगा। आप लोगों को आंदोलन करना ही होगा इस सरकार के खिलाफ, अन्यथा कब तक आप इस तरह से काम करते हुए भी अपने 4-5 महीने तक के पैसे का इंतज़ार करते रहेंगे। काम भी करेंगे और आपको समय पर पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इस ऐसा काम करने से अच्छा है कि हम लोग जो है अपने काम को रोक करके हम लोग हड़ताल करें, अनिश्चितकालीन हड़ताल करें, ताकि सरकार से अपना हक ले सके। निवेदन है आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से कि संगठित होकर के आंदोलन लड़ने की आप सभी को ज़रूरत है। हम जो है मीडिया वाले हैं, हम सिर्फ आप लोगों की प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर सकते हैं, बाकी अश्विन बिहार के बारे में जो जानकारी वो आप तक साझा कर सकते हैं। हम लोगों के बस में नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके, या फिर नीतीश कुमार के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमारी वीडियो को देखे। लेकिन फिर भी हम सूचना आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो भी सूचनाएं आती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की ये जो मनमानी है, इसको देखकर लग रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। खैर चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।